रिकबुल हुसन ये कांग्रेस से जीते हैं और इनके वोटों के जीतने की संख्या है 10,12,000। ये देश में सबसे ज़्यादा जीते हुए वोटों में दूसरे नंबर पर हैं। पहले पर इंदौर के रहने वाले शंकर लाल लाडवानी हैं। ये हैं बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट से मोहम्मद जावेद, जो 59,000 वोटों से जीते हैं और इन्होंने मुजाहिद आलम जेडीयू के उम्मीदवार को चुनाव हराया। ये कटिहार से जीते हैं बिहार में। तारिक अनवर 49,000 वोटों से जीते। इनको मिले हैं 5,67,092 वोट। इन्होंने हराया है दुलाल चंद्रा गोस्वामी को, जेडीयू के उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, जो 64,000 वोटों से चुनाव जीते। इन्होंने राघव लखनपाल बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव हराया। अगले उम्मीदवार हैं मालदा दक्षिण वेस्ट बंगाल से इसाक खान चौधरी। इनके वोटों के मिले थे टोटल 5,72,000 और इनकी जीत हुई 1,28,000 वोटों से। इन्होंने हराया है बीजेपी पार्टी के सुप्रिया मित्रा चौधरी यानी निर्भया दीदी जी को चुनाव हराया। अगले लक्षद्वीप से चुनाव लड़े मोहम्मद हमीदुल्ला सैयद ने कांग्रेस पार्टी के हैं, जो 2600 वोटों से विजयी हुए। उन्हें टोटल वोट मिले 25,000। उन्होंने मोहम्मद फैजल पीपीपी को चुनाव हराया। अगले हैं केरल के भद्रक्का सीट से सफाई पेराम्बिल, जो कि 1,14,000 वोटों से विजय हुए। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के शैलजा टीचर को चुनाव हराया। अगली लोकसभा सीट है मालापुरम केरला से। इनके यहाँ से जीते हैं ईटी मोहम्मद वसीर, जिनको मिले थे 6,44,000 वोट और 3 लाख से विजय हुए। अगली सीट है पोनानी केरल से डॉक्टर MP अब्दुसम्मद समधानी। इनको मिले थे 5,62,000 वोट। इनकी जीत हुई 2,35,000 वोटों के साथ। इन्होंने भी CPI के उम्मीदवार KS हमजा को चुनाव हराया। अगली सीट है उत्तर प्रदेश की कैराना सीट, जहां से महिला सांसद इकरा हसन चुनाव जीती हैं। इनको टोटल वोट मिले थे 5,28,000, जो 69,000 वोटों से विजय हुई। इन्होंने बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को चुनाव हराया। अगली सीट है उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट, बहुत ही हॉट सीट। यहाँ पर जीते हैं मोहिबुल्ला। इनको टोटल वोट मिले थे 4,81,000 और ये विजय हुए 87,000 वोटों से। इन्होंने हराया है बीजेपी पार्टी के वर्तमान सांसद थे घनश्याम लोधी जी को। अगली सीट है उत्तर प्रदेश की संभल की, जहां से 99 वर्षीय उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी चुनाव के दौरान ही मृत्यु हो गई। तब उनके पोते को टिकट दिया गया, जिया-उर-रहमान को, जिन्हें 1,21,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त हुई। इन्होंने भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को चुनाव हराया। अगली सीट है गाजीपुर उत्तर प्रदेश की अफजल अंसारी को मिले 5,39,000 वोट और 1,24,000 वोटों से इन्होंने पारसनाथ राय यानी बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव हराया। अगली सीट है जहांगीरपुर बंगाल की, जहां से मुस्लिम उम्मीदवार खलीलुर रहमान चुनाव जीते। इनके विजयश्री मिलाने के लिए इन्हें वोट मिले थे 1,16,000। इन्होंने हराया था मुर्तजा हुसैन बुकुल को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये बंगाल से लड़े थे। अगली सीट है बहरामपुर बंगाल की,
जहाँ से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पठान यूसुफ, यानी जो मैच के खिलाड़ी भी हैं, यूसुफ पठान ने चुनाव जीता। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे सदन के, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी को 85,000 मतों से हरा दिया। अगली सीट बंगाल की मुर्शिदाबाद, जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार अब्बू ताहिर खान चुनाव जीते। 1,64,000 वोट उन्हें मिले और उन्होंने MD सलीम को चुनाव हराया, CPI के उम्मीदवार को। अब्बू ताहिर खान को 6,82,000 वोट मिले। अगली सीट है बसीरहाट बंगाल की। यहाँ से SK नूरुल इस्लाम को टोटल वोट मिले थे 8,03,762 वोट। इनके मार्जिन बहुत ही बड़ा रहा, 3,33,000 वोट। इन्होंने हराया था रेखा पात्रा को BJP की उम्मीदवार थी। अगली सीट है उलुबेरिया बंगाल की। यहाँ से महिला सांसद सजदा अहमद चुनाव जीती हैं, जिन्हें टोटल वोट मिले थे 7,24,000 और इनके मार्जिन रहा 2,18,000। इन्होंने अरुण दे पैलुकु चौधरी को चुनाव हराया, जो BJP के उम्मीदवार थे। अगली सीट है रामनाथपुरम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में केवल एक ही मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीता, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे, नवासाकानी के। इन्हें टोटल वोट मिले 5,09,000। इनको जीतने के जो वोट थे वो थे 1,66,000 वोट। इन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार लड़ रहे पन्नारसुलवैम को चुनाव हराया। अगली है बारामूला सीट, जो जम्मू कश्मीर से है। वहाँ के पुराने मुख्यमंत्री रह चुके उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया। किसने? एक निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने, जिन्हें टोटल वोट मिले थे 4,72,000 और 2 लाख के वोटों से वो जीत गए। उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया। लद्दाख से केवल एक ही सीट है लद्दाख में, वहाँ से जीते हैं मोहम्मद हनीफा। उन्हें टोटल वोट मिले थे 65,259 वोट और उनके सामने लड़ रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार तेनजिंग नामग्याल को मात्र 37,000 वोट मिले। वे 27,000 वोटों से चुनाव हार गए। अगली सीट है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद रहूलुल्लाह मेहदी को चुनाव जीतने में कामयाबी प्राप्ति हुई। यहाँ इनको वोट मिले थे 3,56,000 और ये 1,88,000 वोटों से जीत गए। इन्होंने वहीद उर रहमान पारा को चुनाव हराया। अगली सीट है अनंतनाग राजौरी, जम्मू एंड कश्मीर में ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ केवल 5 हैं। 5 में से भी 3 मुस्लिम चुनाव जीते। यहाँ से जीत हुई थी मियान अल्ताफ़ अहमद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उम्मीदवार मियान अल्ताफ़ अहमद। 5,21,000 वोट मिले और 2,81,000 वोटों से जीत गए। किससे? महबूबा मुफ्ती, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 2 मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। अगली सीट है हैदराबाद की, जो इस देश की सबसे हॉट सीट, जिसे हराने के लिए बीजेपी पार्टी के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वहां पर जाते रहते हैं, लेकिन दिल अजीज ऐसे नेता जो जनता के दिल और दिमाग में बसते हैं, पूरे देश में इनकी पार्टी चुनाव लड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी आवाज़ सुनकर संसद भी कांप उठती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन, इनको टोटल वोट मिले हैं 6,61,000 और इन्हें कामयाबी मिली
3,38,000 वोटों के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवीलता कोम्पिल्ला को चुनाव हराया। माधवीलता कोम्पिल्ला एक कट्टर हिंदूवादी महिला हैं जो हिंदू धर्म के संस्कारों में जीती और पलती हैं। इनको दिल से सलाम। और दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट्स कर दें। अगर कहीं गलती हो तो माफ़ करें। सुखपाल सिंह अमरोहा।